अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बोंग की रेसिपी और इसको बनाना बहुत ही आसान है। बिलीव मी, अगर आप ये घर पर ख़ुद से बोंग बनाकर खाते हैं तो आप बाज़ार से बोंग लेना छोड़ देंगे। सुबह नाश्ते में अक्सर हमारे यहाँ घरों पर बोंग का सालन आता है, लेकिन आप इसको ख़ुद घर पर रेडी कीजिए। बहुत ईजी है इसे बनाना, और जब आप ख़ुद एक दफ़ा रेडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाज़ार के और घर के ये जो बोंग का फ्लेवर है इसमें कितना फ़र्क होता है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आपका बोंग का सालन भी बिल्कुल वैसा ही मज़े का बने जैसा मेरा बना था। यहाँ पर देखिए हमने 1 kg बोंग ली है। जो बोंग का गोश्त होता है वो अलग होता है, तो आपने कहकर जब भी गोश्त लेने जाना है तो आप दुकानदार से कहेंगे कि मुझे बोंग का गोश्त चाहिए। तो यहाँ पर 1 kg मैंने बोंग का गोश्त लिया। ये देखिए, बोंग का गोश्त जब पक जाता है तो उसकी बोटी थोड़ी सी जेली वाली होती है, तो उसका फ्लेवर बिल्कुल ही अलग होता है। बोंग के सालन के लिए बोंग का गोश्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंपल बीफ से ये रेसिपी रेडी करेंगे तो वो कभी भी उतनी मज़े की नहीं बनेगी। तो आप बोंग का गोश्त लीजिए और साथ में एक ऐसी नली वाली हड्डी ज़रूर डालिए। ये दुकानदार के पास अलग से रखी हुई होती है, ये आप अलग से बाय कीजिए। इसके अलावा जी 2 इंच का हम ले लेंगे अदरक का पीस और 2 बड़ी इलायची ले लेंगे, और हम कुकर में सबसे पहले इन सबको गला लेंगे। तो यहाँ हमने ले ये कुकर और उसमें डाल दिए ये हमारा सारा गोश्त बोंग वाला, और इसके बीच में हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने अपने कुकर के हिसाब से ऐड करना है कि इसका जो जिस तरह हम यखनी रेडी करते हैं उस टाइप का ये रेडी हो। तो इतना पानी आपने ज़रूर ऐड करना है कि गलने के बाद भी इसमें यखनी जितना पानी बच जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि बोंग का सालन थोड़ा सा शोरबे वाला बनता है ताकि आप इसको नाश्ते में कुलचे और नान के साथ यूज़ कर सकें। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी के ऐड किए हैं। इसके अलावा जी हम इसमें अपना अदरक और बड़ी इलायची शामिल करेंगे इस स्टेज पे, और 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। अभी हम 1 टीस्पून नमक इस स्टेज पर ऐड कर रहे हैं। इसकी हम गलाकर यखनी रेडी कर लेंगे, और बाकी जब हम मिसाला बनाएंगे तो उसमें नमक और सारे मिसाले वगैरह अलग से ऐड करेंगे। मेरे कुकर को तकरीबन 15 to 20 मिनट लगते हैं गोश्त गलाने में, तो आपने इस गोश्त को अच्छे से गला लेना है। ऐसा गला होना चाहिए कि बोटी टूटे भी ना, बिल्कुल बिखरे भी ना, और परफेक्ट गला हुआ हो, जुड़ा हुआ हो गोश्त। यहाँ पर देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये जो बोंग का गोश्त है कितना ज़बरदस्त गल चुका है, बिल्कुल टूटा नहीं है। इसकी जो नली वाली हड्डी है उसके बीच में नली मौजूद होनी चाहिए। कुछ लोग इतना ज़्यादा गला देते हैं कि बोटी की इसी स्टेज पर ही रेशा रेशा हो जाती है। तो आप गोश्त की टाइमिंग अपने कुकर के हिसाब से सेट करेंगे। अब हम बोंग के सालन के लिए मिसाला रेडी कर लेते हैं। एक खुले मुंह वाली पतीली ले लेनी है आपने और उसमें डाल लेना है ऑयल हम ऐड करेंगे तकरीबन इसमें 1/4 कप, और जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डालकर हम उसको खूबसूरत से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज जब भी आप फ्राई करें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कीजिए, कभी भी हाई फ्लेम पर फ्राई मत कीजिए, नहीं तो वो बाहर से बहुत जल्दी गोल्डन हो जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है, और जब फिर हम उसके मिसाले की भुनाई करते हैं तो वो मिसाला यकजान नहीं होता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपने खाने को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। चम्मच आपको साथ साथ चलाते रहना है ताकि एक तरफ से प्याज ना जले, सब तरफ से इक्वली फ्राई हो। तो यहाँ पर जी हमारे प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट है। तो इसी तरह की आपने प्याज गोल्डन फ्राई कर लेनी है। उसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे जो कि 2 खाने के चम्मच है। लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ फ्राई करते हुए 1 मिनट के बाद तकरीबन हम इसके बीच में पानी ऐड करेंगे 1/4 कप, ताकि जब हम अपने ड्राई स्पाइसेस डालें तो हमारे ड्राई स्पाइसेस जले ना। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अब बारी आती है ड्राई स्पाइसेस की, जिसमें हमने 1 खाने का चम्मच ले लिए लाल पिसी हुई मिर्चें, और इसके अलावा हम इसके बीच में हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर, और नमक हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून भरकर। हमने 1 टीस्पून जब गोश्त को बोंग को गला रहे थे तब ऐड किया था, इसलिए इस स्टेज पर हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। बाकी कम हो तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जी इसके बीच में एक ख़ास इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि है जायफल जावित्री। 2 टुकड़े आपने जावित्री के ले लेने हैं और जायफल का हाफ पीस लेके उसका पेस्ट बना लेना है और वो इसके बीच में ऐड कर देना है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि बाज़ार में मिलने वाली बोंग में भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इन सब मिसालों की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अगर आपकी लाल पिसी हुई जो मिर्चें आपने ऐड की हैं वो बहुत खूबसूरत कलर नहीं देती, तो आप 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च भी साथ में ऐड कर सकते हैं, ताकि वो आपकी बोंग को जो रेड एक टिपिकल खूबसूरत सा कलर होता है उस टाइप का कलर दें। यहाँ ड्राई स्पाइसेस को भूनने के बाद हमने इसके बीच में तकरीबन 1 गिलास भरकर पानी का ऐड कर दिया है और इसको ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसे चेक किया तो इसमें थोड़ा सा पानी बाकी रह गया है।
अब इस मिसाले को चम्मच की बैक साइड से हम भूनते जाएंगे ताकि ये यकजान हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए मैं कफ़कीर यूज़ कर रही थी तो मैंने चम्मच को बदल दिया है जब ये हमारा भुनाई की तरफ मिसाला गया। तो कोई इसी टाइप का चम्मच आप भी यूज़ कीजिए ताकि जब आप इसको पीछे से प्रेस करें तो सारा मिसाला यकजान हो जाए। अगर आप ये सब नहीं करते तो आपको प्याज ब्राउन होने के बाद थोड़ी ग्राइंड करके इसमें पेस्ट बनाकर ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़े शोरबे वाला सालन होता है। तो शोरबे के सालन में अगर प्याज या कुछ भी इस तरह से यकजान ना करें हम तो वो अलग नज़र आता है। तो ये बेस्ट वे है मिसाले को अच्छे से भूनने का। तो आप चम्मच की बैक साइड से इसको प्रेस करते जाइए, घुमाते जाइए, इससे आपका मिसाला बहुत अच्छे से यकजान हो जाएगा और इसकी भुनाई भी हो जाएगी। क्योंकि हमने इसको 1 गिलास पानी डाल के अच्छे से गला भी लिया है तो इसको भूनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखिए जी तकरीबन हमारा मिसाला भुनाई की तरफ आ चुका है, इसका ऑयल अलग हो चुका है और मैं आपको इसको चम्मच में उठाकर दिखाऊंगी। जब चम्मच में भी इसके दानेदार सी फील आए तो इसका मतलब है हमारा मिसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। किसी भी डिश को जब आप रेडी करते हैं तो इसकी भुनाई बहुत मैटर करती है। अगर आप मिसाले की भुनाई किए बगैर इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं तो इसका फ्लेवर बिल्कुल भी मज़े का नहीं आता। यहाँ पर जी हमारे मिसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है और इस स्टेज पे हम इसके बीच में सारा बोंग का जो गोश्त है हमारा वो ऐड करेंगे और इस स्टेज पे हम करेंगे कफ़कीर का इस्तेमाल और कफ़कीर की मदद से हम बिल्कुल स्लो इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 to 5 मिनट तक। क्योंकि हमारा जो बोंग का गोश्त है वो बहुत अच्छे से गला हुआ है तो हमें इसको बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसकी भुनाई करने के बाद इसके बीच में जो हमारी बची हुई यखनी है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त की भुनाई करते हुए और अब हम इस स्टेज पर इसमें जो हमारे पास यखनी है वो ऐड कर देंगे। अगर आपको यखनी थोड़ी कम लगे शोरबे के हिसाब से जितना आपने इसका रेडी करना है सालन तैयार, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसको कुलचे या नान से खाना होता है, ये नाश्ते में यूज़ होने वाला सालन होता है, हैवी होता है, तो ये शोरबे वाला ही रेडी होता है। तो यहाँ पर हम किनारे अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद हम इसे बिल्कुल दम वाली आंच पर पकने के लिए रख देंगे। क्योंकि हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि जो हमारा मिसाला है उसके बीच में जो हमने यखनी ऐड की है उन दोनों का फ्लेवर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा के लिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा। जब हम इसे लो फ्लेम पर रखते हैं तो इसके ऊपर तरी भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर तरी भी आ चुकी है और हमारा जो यखनी और मिसाले का जो मिक्स होने के बाद पककर फ्लेवर आया है वो भी बहुत मज़ेदार है। तो इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त शानदार हमारा बोंग का सालन बनकर रेडी हुआ है और बिल्कुल सिंपल वे में ये बनता है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड इसकी रेसिपी नहीं होती, लेकिन इसके फ्लेवर में और बाजार से मिलने वाले बोंग के सालन में टेस्ट का बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आप मॉर्निंग में किसी को दावत पर बुलाना चाहते हैं तो ये बोंग की रेसिपी बेस्ट है। इसको आप रात में भी रेडी कर रख सकते हैं और रात में रेडी कर रखेंगे तो सुबह इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का होगा। जैसे निहारी और साग को सेकंड टाइम जब हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है, इसी तरह बोंग का सालन भी सेकंड टाइम ज़्यादा मज़े का लगता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।